भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूं जो हमारी तमन्नाओं, ख्वाहिशों और आरजुओं को पूरा कर सकता है। ये फार्मूला किसी इंसान का नहीं बल्कि हमारे नबी पाक का बताया हुआ है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स रोजाना मुझ पर 100 बार दरूद भेजेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, जिनमें से 70 आखिरत की और 30 दुनिया की होंगी। सोचिए, सिर्फ 100 बार दरूद पढ़ने पर कितनी बड़ी नेमतें मिलती हैं। आजकल हम सोशल मीडिया पर घंटे बर्बाद करते हैं, लेकिन अगर यही वक्त हम दरूद पाक पर लगाएं तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती हैं। अगर कोई बीमार है, कर्ज में डूबा है, मुश्किलात में है, घर में परेशानी है, तो यकीन मानिए दरूद पाक उसका हल है। दरूद पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, बोझ हल्का होता है और रहमत के दरवाजे खुलते हैं। अब आइए एक अजीब और प्यारी हकीकत सुनिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उन्होंने अर्श पर लिखा हुआ देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ऐ मेरे रब, क्या मुझसे बढ़कर भी कोई तेरे यहाँ मुअज्जज है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, तेरी औलाद में एक नबी आने वाले हैं जो तुझसे भी ज्यादा अजीज और मकबूल हैं। अगर वो न होते तो मैं आसमान, जमीन, जन्नत, जहन्नुम कुछ भी न बनाता। फिर जब बीबी हव्वा पैदा की गईं और आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह की ख्वाहिश की तो अल्लाह ने फरमाया, इसका मेहर ये होगा कि तुम मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 बार दरूद भेजो। यानी पहला निकाह भी दरूद पाक की बरकत से हुआ। सोचिए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक दरूद पाक ही सबसे बड़ी कुंजी है। भाइयों, दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत में एक मशहूर वाकया है। इसी हिंदुस्तान में एक आशिक रसूल रहता था। वो संग तराश, पत्थर तराशने वाला था और हर पत्थर तराशते वक्त दलाइलुल खैरात शरीफ का एक पूरा बाब पढ़ लेता था। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे गुंबद खजरा की मीनार का पत्थर ढीला हो गया है, तुम आओ और उसे ठीक करो। वो शख्स हैरान था कि मदीना कैसे पहुंचे, न पासपोर्ट न पैसे, लेकिन इश्क ने हौसला दिया। वो बंदरगाह पर पहुंचा और जहाज जाने ही वाला था। जहाज बार बार कोशिश के बावजूद चल नहीं रहा था। लोगों ने कहा, शायद कोई मुसाफिर पीछे रह गया है। जब उस दीवाने को छोटी कश्ती से जहाज पर लाया गया तो जैसे ही उसके पैर जहाज पर पड़े, जहाज चल पड़ा। ये है दरूद पाक और इश्क रसूल की ताकत। वो मदीना पहुंचा, मस्जिद नबवी में खिदमत का मौका मिला और उस पत्थर को सही किया, लेकिन उसके बाद उसकी रूह ने वहीं गुंबद खजरा पर जान दे दी। दोस्तों, सोचिए, वो शख्स इतना खुशकिस्मत निकला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बुलाया और मदीने में उसकी रूह कुर्बान हो गई। वो दीवाना आज भी याद दिलाता है कि दरूद पाक पढ़ने वाले कभी महरूम नहीं रहते। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप परेशान हैं, मुश्किलात में हैं, बीमार हैं, कर्ज में हैं, तो गम न कीजिए। बस दरूद पाक को अपनी जुबान से जारी रखिए। याद रखिए, हर बार जब हम दरूद पढ़ते हैं, एक फरिश्ता हमारा नाम और हमारे वालिद का नाम लेकर दरबार रिसालत में पेश करता है। और जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम पड़ जाए तो सारे मसले हल हो जाते हैं। तो आओ, आज से हम सब यह अमल पक्का कर लें। रोज़ाना कम से कम 100 बार दरूद पाक पढ़ेंगे।